लेकिन मैंने कई बार देखा है, यहाँ तक कि ब्राजील में भी बहनों को लंबी लंबी लेकिन तंग कपड़े पहने हुए अपनी पैंटी की रेखा दिखाते हुए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सा वस्त्र अधिक सभ्य, शालीन और शुद्ध है? क्या महिलाएं लंबी पैंट पहन सकती हैं? Opa, essa यहाँ ये प्रश्न, भले ही मैंने इसका उत्तर कई बार दिया है, इसे मुझ तक पहुँचने में अभी अधिक समय नहीं लगा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाइबल के प्रकाश में परमेश्वर के वचन को इसकी परवाह नहीं है कि एक महिला पैंट, स्कर्ट या पोशाक पहनती है। बाइबल इस बात की परवाह करती है कि क्या यह वस्त्र शालीन और शुद्ध है। मैं तुम्हें इसका प्रमाण दूंगा। कई लोग इसका उपयोग करते हैं, कई नहीं करते हैं कुछ, लेकिन अतीत में कई लोगों ने ड्यूटेरोनोम 225 का उपयोग ये कहने के लिए किया था कि पैंट पूरी तरह से पुरुषों के कपड़े हैं। मैं पाठ पढ़ता हुआ रोइन एवं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ताकि हम वो समाप्त कर सके और यहाँ समझा सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना न भूलिए। मत भूलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मेरे लिए नई सामग्री, जीवन के बारे में आपसे संवाद करना आसान हो जाता है। यदि आपने मेरे YouTube चैनल की सदस्यता नहीं ली है, या यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरे लिए आपको बताना अधिक कठिन है क्योंकि एल्गोरिदम आपको चेतावनी नहीं देता। तो कृपया मुझे फॉलो करें क्योंकि इस तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और आप मेरी मदद भी करेंगे क्योंकि जितने अधिक फॉलोअर्स होंगे उतने अधिक लोग सामग्री के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एल्गोरिदम उतना ही अधिक समझेगा कि सामग्री प्रासंगिक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किए बिना लाइव न छोड़ें। ऐसा करना बंद मत करो, ठीक है? एक महिला को पुरुषों के कपड़े पहनने चाहिए, नहीं एक पुरुष को महिलाओं के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक महिला को, उदाहरण के लिए, लंबी पैंट नहीं पहननी चाहिए। Vamos fazer चलो पाठ से बात करते हैं। यह उन तरीकों में से एक है जिसे हम पाठ की व्याख्या करने के लिए अपनाते हैं। यूटेरोनोमी का ये ग्रंथ लगभग 3000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। क्या इस काल में महिलाओं और पुरुषों के लिए लंबी पैंटें थीं? तार्किक और स्पष्ट उत्तर है नहीं। इस काल में लंबी पैंट नहीं होती थी, इसलिए पाठ में लंबी पैंट के बारे में बात नहीं की जा सकती। मूसा के मन में लंबी पैंट नहीं है क्योंकि जब उन्होंने व्यवस्था विवरण लिखा था तब पैंट अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? एक लंबा वस्त्र, एक रंग रखा। फिर आप पूछते हैं, लेकिन फिर अंतर क्या है? पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों के बीच अंतर यह है कि महिला के अंगरखा को लपेटने वाली बेल्ट अधिक रंगीन होती है, और जिस बेल्ट से आदमी के कपड़े लिपटे थे वो अधिक तटस्थ रंग का था। ये क्या दर्शाता है? व्यवस्था विवरण 22:5 क्रॉस ड्रेसिंग के मुद्दे से संबंधित है, ये लंबी पैंट के मुद्दे से संबंधित नहीं है। तो व्यवस्था विवरण 22.5 जिस चीज पर रोक लगाता है वो ये है कि एक पुरुष एक महिला की तरह दिखने के लिए कपड़े पहनता है और एक महिला एक पुरुष की तरह दिखने के लिए कपड़े पहनती है। ये क्रॉस ड्रेसिंग का मुद्दा है जिससे व्यवस्था विवरण निपटता है। महिलाओं के लिए उपयुक्त पैंट है, पुरुषों के लिए उपयुक्त पैंट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो गलत है वो ये है कि एक पुरुष महिलाओं की पैंट पहने और एक महिला पुरुषों की पैंट पहने। लेकिन महिलाओं की पैंट और पुरुषों की पैंट है। पाठ में पैंट की उल्लेख है, ये सच है, बाइबल के सिद्धांत से संबंधित है। ये तीमुथियुस 2:9-10 है और फिर आपको उस पर ध्यान देना होगा। बाइबल के अनुसार यह सही है जिसे मैं आपको साबित करने जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे शालीन पोशाक पहनने वाली महिलाएं शालीनता और सामान्य ज्ञान के साथ कपड़े पहनती हैं। तो मैं यही रुकूंगा क्योंकि अन्य युक्तियां भी हैं।
एक और बात, कविता के अंत में सामान्य ज्ञान गुनगुनाने वालों के साथ, सोने या मोती या महंगे कपड़ों के साथ नहीं, बल्कि अच्छी कामों के साथ। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि महिलाओं की पोशाक को काम की तुलना में शरीर पर अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। ये ईसाई विनम्रता का सिद्धांत है। आप उपयोग करते हुए अधिक ध्यान उस पर कंसंट्रेटेड करते हैं। ये पुरुषों के लिए भी सटीक है। लेकिन जब कपड़ों की बात आती है तो कपड़े सभ्य, शालीन, सामान्य ज्ञान के होने चाहिए और बहुत महंगे नहीं होने चाहिए। इसीलिए वो महंगे कपड़ों की बात करते हैं। Os जीवित हैं। आइए यहाँ इस शब्द को ले। सभ्य, सभ्य पैंट और अश्लील पैंट है, जैसे सभ्य स्कर्ट और अश्लील स्कर्ट है। उदाहरण देखें, अर्जेंटीना में 10 साल पहले जब मैंने वहां अपनी मास्टर डिग्री हासिल की, तो मैंने चर्च में ईसाई महिलाओं को सूट के साथ महिलाओं के औपचारिक पतलून पहने, महिलाओं के लिए उपयुक्त सिलाई, सुरुचिपूर्ण, सभ्य, स्त्री कपड़े पहने देखा। लेकिन मैंने इसे अन्य समय में देखा है। ब्राजील में भी बहनें लंबी लंबी लेकिन कसी हुई पोशाकें पहनती हैं, जो उनकी पैंटी की रेखा दिखाती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सा वस्त्र अधिक सभ्य, शालीन और शुभ है? जाहिर है दूसरा। तो देखिए, समस्या ये नहीं है कि ये स्कर्ट है या ये पैंट है। यह बात यह है कि क्या ये पोशाक मामूली है, esta वो शुद्ध है। यही तो प्रश्न है। इसलिए जब तक ईसाई इस बात पर बहस करते हैं कि महिलाओं को जूते पहनने चाहिए या नहीं, ये समय की बर्बादी है, ये बेतुका है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे बाइबल संबोधित करती है। बाइबल जिस बात पर रोक लगाती है वो क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है, अर्थात एक पुरुष की तरह कपड़े पहनता है, एक महिला की तरह, और पवित्रता, शालीनता, विनम्रता। ये भी प्रश्न है जिनसे बाइबल चिंतित है। मेरे पास बाइबल व्याख्या मास्टर क्लास है। लगभग 2 घंटे की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बाइबल पाठ की व्याख्या करने की चरण सिखाता हूँ। Se você उदाहरण के लिए, यदि आप पाठ का मूल अर्थ खोजने के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको शाब्दिक अनुवाद का विकल्प चुनना होगा। शाब्दिक अनुवाद क्या है? ela vai यह अधिक शाब्दिक अनुवाद है। इसमें अनुवादक की व्याख्या नहीं है। तो शाब्दिक अनुवाद के उदाहरण: अंधा रेबेटर वतुलिसादा, नोवा अंधा वतुलिसादा, बाइबल का विश्वव्यापी अनुवाद। और इस मास्टर क्लास के लिए साइन अप करने वाले प्रत्येक छात्र को एक ई बुक मिलती है, जिसे मैंने उपहार के रूप में तैयार किया है, जिसमें उनकी व्याख्यात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए कुछ गतिविधियां शामिल हैं। ativa, ok? यदि आप इस मास्टर क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ वीडियो विवरण पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें। इस अवसर को न चूकें, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करने की आपकी ईसाई यात्रा के दौरान आपके पास बहुत समृद्ध सामग्री होगी।